अगर आप हॉकी की गेम को फॉलो करते हैं तो आपको इतनी बार का तो मालूम ही होगा कि अभी कुछ ही टाइम पहले हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम है दिलीप तिर्की। और आपको ये भी मालूम होगा कि FIH के जो अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ही ये सारा मामला बढ़ गया था कि हॉकी इंडिया को नया अध्यक्ष चुनना पड़ा। और FIH का भी कोई अध्यक्ष नहीं था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि हॉकी इंडिया को बैन करने की बातें चल रही थी। किसी तीसरी पार्टी का इन्वॉल्व होने की वजह से ये चीजें हो रही थी, पर मामला संभला और हॉकी इंडिया ने नए अध्यक्ष को चुन लिया। पर FIH का अभी भी कोई नया अध्यक्ष नहीं चुना गया था नरेंद्र बत्रा के इस्तीफा देने के बाद। पर अब फाइनली एक नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो क्या है उनका नाम, कौन है वो, उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हॉकी महासंघ यानी कि FIH के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं, उनका नाम इकराम है। उन्होंने बेल्जियम के मार्क कुड्रोन को ऑनलाइन हुई FIH की 48वीं कांग्रेस में 79.47 वोटों से मात दी। कुल 129 संघों में से 126 ने इकराम को वोट किया। इकराम का कार्यकाल 2 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि नरेंद्र बत्रा आधा समय अपना काम कर चुके थे और जो बचा कुचा समय है 2 साल का, वो इकराम जी पूरा करेंगे। बत्रा ने 28 जुलाई को ही इस्तीफा दे दिया था। और सैफ अहमद जो कि FIH के लिए काम कर रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख के रूप में काम करने से रोका था। बत्रा 2016 में ही FIH के अध्यक्ष बन गए थे और उन्होंने जुलाई में इस्तीफा भी दे दिया था। चुनाव के बाद इकराम ने कहा कि उनकी प्राथमिकता खेल का विकास और खिलाड़ियों की भलाई पर होगा। उन्होंने इस बारे में बोलते हुए कहा कि मेरा विजन एकदम साफ है कि खेल का विकास हो, राष्ट्रीय संघों की जो भागीदारी बढ़े, तालमेल अच्छा हो, बिना किसी मतभेद के अच्छी तरह से काम हो, जिससे खेल और खिलाड़ी दोनों का विकास हो। उन्होंने ये भी बोला कि हमें खिलाड़ियों के लिए पेशेवर ढांचा बनाना है। खिलाड़ी मेरी पहली प्राथमिकता है। अपने सामने सबसे बड़ी चुनौती के बारे में इकराम ने बोला कि इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था जो सब पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, हमें इन चुनौतियों का सामना संभल कर करना है। वित्त को लेकर दमदार रणनीति बनानी होगी। अपने साझेदारी और हित धारकों के लिए नियम तैयार करने होंगे, जिससे खेल को फायदा हो, खिलाड़ियों को फायदा हो। मकाऊ के मोहम्मद तैयब इकराम जो पहले एशिया हॉकी महासंघ के CEO थे, अब उनको FIH में जगह मिल गई है, वो अध्यक्ष बन गए हैं। तो आपकी इनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या विकास आप देखते हो इनके अंडर? जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज भारत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है जिम्बाब्वे के साथ। पूरी अपडेट मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद।